सुमुखी सुलोचन भरत कथा भव बंध विमोचन धर्मराज नय ब्रह्म विचारो या जमति मोर प्रचारो सोमति मोरी परत महिमा छल छुवती न छावी विधि गणपति अधिपति शिव सारद कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद भरत चरित कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति समुचत सुनत सुखद सब गाओ सुचि सुर सरी रुचि निधर सुधाओ जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय सिया राम जय जय सिया निरवधि गुण निरुपम पुरुषो भरत भरत समझा कहियो सुमेरु किशोर समन कवि गुण मति सकुचार सिया भर रामचंद्र भर जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ अगम सबहि बरनत बर बरनी जिभी जलहीन हीन गमोदर अगम सबहि बर
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तहि तात सुहात गृह जिनय तिनय विधि भाव सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सो सुख करम धरम जरि जाम चरण राम पद पंकज भाव जोग कुजोग ज्ञान वर्ज्ञान जनहि राम प्रेम बरदान तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि तुम जानव जिय जो जय रावण आय सुशिर सबई के विदित कृपा लई गति सबनी आप वास मई दानिय पाव भयउ सने हसि दिल मुनि राव करि प्रणाम तब राम सिधाय ऋषि धरि धीर जनक भैया राम वचन गुरु रमई सुनाय शील सने हसुवाय सुहाय महाराज अवकीलिय सोई सब कर धर्म सहित हित हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल तुम बिनु असमंजस समन को समरत यही काल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागी लखि गति ज्ञान विराग विरागी शिथिल सने गुणत मन माय आगे किया कीन बलना राम ही राय कहो बन जाना कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना हम अब बन दे बनई पढ़ाई प्रमोदित विरव विवेक बढ़ाई आप समुनि मई सुर सुनि देगी भय प्रेम बस विकल विदेगी समो समुनि धरि धीरज राज चले भरत भाई सैन समाज भरत भाई आगे भलनी अवसर सरि सुहासन आद भरत कर निरव निराव तुम्हारी विदित रघुवीर सुभाव जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर शील सखे संकट दल सकोच बस कहियत आय सुदेव जियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सोनि धन बोलगी नयन बरिवारी बोले भरत धीर धरिवारी प्रभु प्रिय भोज पिता समयाम कुल गुरु सहित मायन कौशिकादि मुनि सचिव समाज ज्ञान मुनि दिया बनुराज शिशु सेवक यशो अनुराग ज्ञान मोय जिग दे समाज दल बूझ भरा मौन मलिन में मौल बबा छोटे बदन कहूँ बड़ी बात सब बता लगी माम विधान आगम निगम प्रसिद्ध पुराण सेवा धर्म कठिन जगु जान स्वामी धर्म सारथि विरोध तेरु हाथ में मैन प्रभु जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राखी राम रुख धर्म व्रतो पराधीन महिला सब दे सम्मत सर्वैला कार्य प्रेम पैठान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत भजन धुनि देखि सुभाव सहित समान सराहत राव सुगमय गम मृदु मंजु कठोर हरत अमित अदिया कर थोर जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी गैल जाय रथ अद्भुत बानी रूप भरत मुनि सहित समाज हे जय विबुध कुमुद निज राज सुनि सुधि सोच विकल सब लोग मन
भूमि गगन नव जल जो देव प्रथम कुल गुर गति देखी निरगि विदेह तने अविदे राम भगति मय भरत निहारे सुर सारथि हरि हारे सबको राम प्रेम मय पेखा भय अनेक सोच बस बेटा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम स्नेह सकोच बस सोच सुरराज रजौ प्रपंच पंच मिले नायक भय अकाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुरन सुमिर शारदा सराय देवी देव शरणागत भाई मेरी भरत मति करि निलमाय पालो विभुत गुल करि चल जाय विभुत विनय सुनि देवी सयानी बोली सुर भारत जड़दानी ओ सनक भरत मति मेरु लोचन सरसन सूज सुमेरु विधि हरि हर माया बड़ी बारी कौन भरत मति सकई निहारी सोमति मोहि कहत कर भोरी संजनि डर की चांड कर जोरी भरत हृदय सिय राम निवासु तरकिति मिर्जा तरनि प्रकाशु अस कई सारद कई विधि लोका विरोध विकल निसि मानव लोका जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुर सारथि मलिन मन कीन कुमंद कुठार रामा कीन कुमंद कुठार रति प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम हरति उचाटु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कारि को चालिसो चत सुर राजो भरत हाथ तब गाजु बकाजु कई जनक रघुनाथ समीप सन माने तब रवि कुल दी समय समाज धर्म अभिरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा जनक भरत संवाद सुनाय भरत कहा उदिक सुहाय आज राम जस आय सुदेहु सो सब करे मोर मत एहु सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी बोले सत्य सरल मधुबानी विद्यमान आपुनि मिथिलेषु मोर कहव सब वादी बलेषु और रायर रायस होई और शब्द सही सिर सोई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सपद सुनि मुनि जन को सकुचे सभा समेत रामा सकुचे सभा समेत सकल विलोकत भरत मुको बनई न उतरु ले सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दुआ संख्या 287। राजा रानी ने बार बार मिलकर हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। देखो ये दोनों ही प्रेम बड़े विलक्षण हैं। जानकी जी का अपने पति और अपनी सासू मां के प्रति जो सेवा समर्पण का भाव है, इस भाव की प्रधानता रहनी चाहिए। और इधर भरत जी का श्री रघुनाथ जी के प्रति जो प्रेम है, ऐसा प्रेम तो भरत जी की कृपा से ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ माँ सीता की माता भरत जी के स्वभाव का वर्णन कर रही है। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे।
वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, तुम सावधान होकर के सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। और वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, माँ शारदा, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत चरित्र की रति करतूती, धर्म, शील, गुण, विमल विभूति, समुचत सुनत सुखद सब काहू, सूचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। अगम सबही बरनत बरबारनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी, भरते अमित महिमा सुनिरानी, जानहि रामुन सकहि बखानी। ओ जानहि रामुन सकहि बखानी। भगवान श्री राम भरत जी की महिमा को जानते तो हैं, लेकिन उसका वर्णन वे भी नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। जय 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 जय। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हो भरतन पेली हई, मन सहु राम रजाई, करियन सोचु स्नेह बस, कहे हो भूप बिल खाए। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, चरणों की वंदना करके उनका
रुक पा करके बोले कि हे नाथ, भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। क्यों? क्योंकि प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजी तात सुहात गृह, जिनहि तिन्हि विदिमाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं, वह योग कुयोग और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे तुम ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को कह सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानु विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहे हु बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। अब हम बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया, समयानुकूल अच्छे आसन दिए। जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है।
श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धर करके बोले कि हे प्रभु, प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापु, कुल गुरु समहित मायन बापू। हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बालक, अपना सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझ करके शिक्षा दीजिए। इस समाज और स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जान करके क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु। वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध हैं और जगत जानता है कि सेवा का धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। इसलिए मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी की रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर, उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विधेय जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मय भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सब को राम प्रेममय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा।
इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु। भरत जी के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सुनाई और फिर बोले कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब लोग करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी से बोले, विद्यमान पुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति बदेसु। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी सपत सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ कह के कहता हूँ, वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।